सवाल उठ रहा था किसानों के मुद्दे पर, लेकिन मंत्री जी लगता है जवाब नहीं दे पा रहे। एक्चुअली मिट्टी जांच इनफैक्ट कहीं हो नहीं रही। जवाब क्या देना मेरे ख्याल से अपूर्ण जवाब देने से बजाय है वो समय ले लेते और बाद में आके जवाब देते। फैक्ट है बिहार में कहीं मिट्टी की जांच जिस ढंग से होनी चाहिए उसकी सुविधा नहीं है, कोई प्रयोगशाला कार्यरत नहीं। और अगर आप सदन में इस तरह की बातों को लेकर कुछ भी कह देते हैं तो ये अपने आप में गुमराह करने की कोशिश है। मैं सोचता हूँ सरकार के मंत्रियों को जवाब के साथ आना चाहिए और अगर अब इसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो इसे स्वीकार करना चाहिए, निकट भविष्य से पूरा करने के लिए आश्वासन देना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गुमराह करने वाली जो बात हो जाती है, कुछ भी कह के निकल जाओ, ये ठीक नहीं। की जो है वो गठबंधन है। ललन सिंह कोई इंडिविजुअल नहीं है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर इधर भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली और बिहार दोनों जगह सरकार में शामिल है, सरकार चला रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल परिस्थितिवश हो गया है तो समझ लीजिए कि बीजेपी जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यूपी चुनाव आते आते देखिए और भी बयान अलग अलग ढंग से आएंगे। ये सरकार शायद ही अपना कार्यकाल पूरा करे। मुझे लगता है बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल बन रहा है। ललन सिंह जो बोले हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे मंत्रियों को नीतीश कुमार ही काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने शाहनवाज हुसैन का नाम भी लिया था कि उद्योग मंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा। एक बीजेपी के सांसद ने कहा कि नीतीश जी का जो है सत्ता के लिए इतनी लोलुपता रहती है कि वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो अगर सहयोगी दल के लोग आपस में ही इस तरह का बयान दें एक दूसरे के बारे में तो यह समझने को पर्याप्त है। परिस्थितिवश नहीं, यह सत्ता के लिए बेमेल गठजोड़ बना के लोग सत्ता में हैं। ऐसा गठबंधन कभी भी गिर सकता है, सरकार कभी भी गिर सकती है। बिहार में नए समीकरण राजनीतिक तौर पर बन सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। आप लोग हाथ मिलाएंगे नीतीश जी से? हम लोग किससे हाथ मिलाएंगे हमारा आलाकमान तय करेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी से तो अलग हो जाए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।